हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज द नेक्स्ट सेक्शन विच विल बी टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा एक और टॉपिक बचा है, क्या है? गॉसेस लॉ, राइट? तो बहुत जल्दी हम लोग दोनों टॉपिक कवर करते हैं। और बाय दिस टाइम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन में से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रॉब्लम सॉल्व तो कर रहे हैं बट फॉर्मूलाज याद नहीं हो रही है। तो भाई उन सब के लिए अपने जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा उतना ही आसानी से हम लोग को फॉर्मूलाज याद होगा। सिर्फ एप्लीकेशन एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग चीज़ें याद करते हैं। अभी तो बहुत सारे स्पेशल केस करने बाकी है जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में करेंगे, राइट? हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं जो सबको ओवरऑल जनरलाइज वे में कवर करता हो, बट स्पेशल कॉन्सेप्ट्स आने बाकी हैं विच विल बी डूइंग इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। हम लोग DC पांडे और सिंगेज कवर करेंगे। प्राइमरीली क्वेश्चन सेट्स वहीं से पिक किए जाएंगे। जो लोग अभी भी सॉल्विंग स्टार्ट नहीं किए हो भाई, इट्स अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। हम लोग के पास जो वीडियोस है ना, जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाए हैं, छोटे छोटे के वीडियोस बनाए हैं, लगभग शायद 24 वीडियोस बन चुके हैं। 25वां ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इस सीरीज़ का। इट्स अ रिक्वेस्ट, सारे पार्ट बाय पार्ट पढ़ो और उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस करो। कुछ में ऐसा होगा कि 3 पढ़ने के बाद एप्लीकेशंस दिखेंगे, 3 वीडियोस फटाफट करोगे उसके बाद एप्लीकेशन दिखेंगे, जो भी हो सकता है। बट ये छोटे वीडियोस में तोड़ने पीछे रीज़न यही था कि हम लोग एप्लीकेशन संग के संग करते चलें, रुके ना। बेसिक लेवल एप्लीकेशंस करते रहो, सिंपल प्रॉब्लम्स लगाते रहो, राइट? थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम बाद में करेंगे बट बेसिक करते रहो। यही एकमात्र तरीका है सारे फॉर्मूलाज को याद करने का। सो प्लीज़ अप्लाई कॉन्सेप्ट्स एंड कीप डूइंग दैट, राइट? जो भी डाउट्स हो रहा है सारे डाउट्स को इकट्ठा करके कमेंट बॉक्स में डालते जाओ रेलेवेंट टॉपिक्स के। विल एड्रेस देम इन अ वेरी कमिंग सून डाउट वीडियोज़। बहुत जल्दी हम लोग डाउट वीडियोज़ बनाने वाले हैं, सारे देखते रहो, ठीक है? तो फिर कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड देन विल टॉक फर्दर। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली मीन्स, डायपोल मतलब 2 पोल, और ये रियल लाइफ में सिर्फ तब दिखता है जब कभी कहीं पर भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मतलब ऐसा हो ही सकता है कि कोई एक बॉन्ड है मॉलिक्यूलर लेवल पर और कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, या फिर कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टे कर रहा है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम स्टे कर रहा है, राइट? इन फिजिक्स एट आर लेवल, हम लोग के लेवल पे हम लोग बस 2 पॉइंट चार्ज दिखाएंगे, -Q और +Q। बट रियल वर्ल्ड में कोई भी बॉन्ड, एग्जांपल लो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, हाँ? यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जितना ये कम है उतना ही ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक डायपोल का बात सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल सोच सकते हैं। ऑल्सो इन H2O, राइट? एंड मेनी फैक्ट्स। तो इस तरह से हम लोग के लिए डायपोल का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई 2 पॉइंट चार्ज काफी छोटे दूरी पर रख दिए जाए, काफी छोटे डिस्टेंस पर रख दिए जाए, विल से दैट इट्स अ डायपोल। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एनालॉजी से भी डेवलप किया गया है। जैसे मैग्नेट में एक साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है ना, तो दिस इज टुगेदर इज अ डायपोल एंड मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं आगे चलकर, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे क्या हुआ कि साउथ जितना ये स्ट्रेंथ का उतनी नॉर्थ स्ट्रेंथ का, बट ऑफ ऑपोजिट नेचर का है। सिमिलरली है, राइट? अगेन जैसे यहां पे इसका स्ट्रेंथ समझाने के लिए इस मैग्नेट का हम लोग एक क्वांटिटी बनाते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पे क्वांटिटी बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नोटेड बाय वेक्टर P। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये एक क्वांटिटी है जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ या पोलैरिटी समझाता है, कितना स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी का है ये, राइट? कितना स्ट्रांगली पोलराइज्ड है। एंड इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन ऑफ देम। इन दोनों में से किसी का भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, दोनों का तो वैल्यू बराबर है, इनटू डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस। नाउ कुछ किताबों में कुछ जगह पे लोग कहते हैं कि लेट्स से दिस इज सम लेंथ A, let's say this is some length A, so what is the total length? 2A. But many can tell that this is some L or D. Again, vector P is a dipole moment quantity, is a dipole moment which is a vector quantity. So this side also should be a vector quantity. 2 और Q तो scalar है, तो vector A होगा। Now what is the direction? Conventionally direction is from minus to plus. मतलब अगर एनालॉजी चाहिए समझने के लिए तो हो सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना कुछ ऐसा, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो मे बी लाइक दैट ओनली, माइनस से प्लस की तरफ होगा। बट वेयर एज इन केमिस्ट्री द नोटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, इन फिजिक्स इट्स फ्रॉम माइनस टू प्लस, राइट? तो वेक्टर P इज 2AQ, जहां पे वेक्टर A का डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, राइट? ओके,
आगे नोइंग दिस, हम लोग ये जो क्वांटिटी है इसको, ये स्मॉल पी होता है जनरली, स्मॉल पी लिखते हैं हम लोग जनरली, राइट। हम लोग ये क्वांटिटी को ना मोमेंटम में भी देखते हैं, बहुत बार मोमेंटम का भी नोटेशन वेक्टर पी रहता है, तो प्लीज डोंट मिक्स देम अप, मिक्स मत कर देना भाई, ये वाला वेक्टर पी वाला वेक्टर पी एकदम अलग अलग है। अच्छा आगे हम लोग के पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि इस डायपोल मोमेंट की वजह से आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैसा इंफ्लुएंस बनाता है एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। हम उनसे बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट, आई गेस ये बात सब लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लें कि इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल, ये वाले लाइन को, और इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, इसी का एक और नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और इसी का नाम है एंड ऑन पोजीशन, राइट। इसी का नाम है ब्रॉड साइड और इसी का नाम है एंड ऑन पोजीशन। परफेक्ट। एक चीज और यहां पे जो समझ में आती है वो ये कि whenever you are getting this dipole, और जब कभी बोला जाए कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर और देयर और कुछ भी करने बोले, प्राइमरीली याद रखना है तो ये 2 पॉइंट चार्ज ही है, ये 2 पॉइंट चार्ज, और उन 2 पॉइंट चार्ज की वजह से जो नेट होगा वही हम लोग इस डायपोल के लिखने वाले हैं। बस एक चीज एक्स्ट्रा है, हम लोग के लेवल पर सारे डायपोल शॉर्ट डायपोल्स है। शॉर्ट डायपोल्स मतलब ये दूरी छोटी सी है, ये दूरी बहुत छोटी सी है, दूरी छोटी है बोल के हम लोग बहुत सारी चीजों को अज्यूम कर पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू एंड फर्दर डिस्कस ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात और, ये पॉइंट है जहां पे डायपोल रखा हुआ है। अगर कोई पूछे डायपोल कहां है, तो डायपोल इज केप्ट एट दिस पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर। So if somebody asks you what is the position of dipole, that is like geometric center, right? Okay. Now understanding this, we'll go for the next discussion. अगला डिस्कशन रहेगा, अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहेंगे एक डायपोल के वजह से। Now पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं ये कोई माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। चाहो तो कॉपी में हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। चलो अपने हेडिंग देंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। मान लेते कहीं भी जनरली कहीं पर भी निकालने बोला गया पोटेंशियल, जनरल पॉइंट, तो माइनस से और प्लस से इस दूरी को हम लोग कहते हैं आर प्लस, और इस दूरी को कहते हैं हम लोग आर माइनस, एंड लेट्स से दिस इज सम आर, राइट, ये सेंटर से। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस, के क्यू बाई आर प्लस, और ये माइनस है तो बाहर लिख देंगे माइनस के क्यू बाई आर माइनस, के क्यू कॉमन ले लेंगे, इट्स लाइक आर माइनस माइनस आर प्लस बाई आर माइनस इंटू आर प्लस, दैट्स वी। नाउ V is equals to R minus R plus, R minus ये पूरा लेंथ है, R plus ये लेंथ है, तो let's drop a perpendicular like this. If this length is said to be 2a, जैसा कि हम लोग थोड़ी पहले समझे कि ये लेंथ a, ये a, तो ये 2a, and let's say this some theta. अच्छा, one more fact. डाइपोल के रेस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करने बोला जा रहा है, कोई पॉइंट लोकेट करने बोला जा रहा है, तो हम लोग उस पॉइंट को 2 फॉर्म में लोकेट कर सकते हैं, या तो x, y, z, या तो आर थीटा, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो मे बी आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ ऑन पोलर फॉर्म, हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पे भी काम कर सकते थे। ये x, y, z होता, से ये कोई ओरिजिन होता 0,0,0, एंड ये मान लो क्या होता पॉइंट, ये पॉइंट होता है a, 0,0, ये होता माइनस a, 0,0, फिर r अलग अलग करके सॉल्व करते हैं हम लोग, आराम से काम हो जाता। स्केलर ही है ना, दिक्कत तो है नहीं, बट हम लोग अभी फिलहाल वी चोज टू वर्क ऑन पोलर फॉर्म। तो अगर ये 2a है, एंड ऑल्सो since it's a short dipole, short मतलब इस लेंथ के सामने ये लेंथ बड़ा है, ये लेंथ और ये लेंथ कंपेरेबल नहीं है, this length is very small compared to the distance, so r is much greater than a, then we can say that almost r plus and r minus are same। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक दो चीज़ें बहुत 2 पॉइंट बहुत पास पास है और ऐसे कहीं से इससे दूरी नापी जा रही है, तो जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये, वही लेंथ ये, लगभग एक अप्रॉक्सीमेटली, तो r प्लस r माइनस लगभग सेम है, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली। तो इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर, ये लेंथ 2a है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा बोल सकते हैं। दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल बिकॉज बहुत दूर मिल रहे हैं लोग, so they are almost parallel. So if this is 2a,
व्हाट इज दिस लेंथ, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा लेंथ, दिस इज 2a cos थीटा, तो KQ 2a cos थीटा r square. R plus and R minus are almost same. R plus and R minus are almost same as R, where R is distance from dipole. Dipole मतलब यहाँ से. तो now 2AQ क्या है? P, magnitude of P. तो what will be the formula then? V is equals to, formula क्या हो जाएगा? Right? So that is the potential due to an electric dipole. Now, if somebody wants you to find out dipole के वजह से potential particularly कोई point पर, जैसे एग्जांपल लो, बोले था 30 डिग्री और यार बता दे, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे. एक बात और ध्यान देना, हम लोग ये एंगल किसके संग बनाए हैं? माइनस से प्लस की तरफ, और ये है ना एंगल संग बनाया है. तो मान लो क्वेश्चन कभी ऐसा है कि माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और ये 30 डिग्री दे, लेट्स से 2 मीटर दे, तो आराम से 30 और यहाँ पे 2 मीटर पुट कर देंगे जो भी है. पर अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे कि ये 30 डिग्री है, इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन, ऐसी तो गलतियां मत ही करना यार, ऐसी गलतियां मत करना कि अब तुम वापस यहाँ पे 30 पुट कर दो. ये माइनस से प्लस की तरफ के लिए और ये एंगल ऐसा वाले के लिए फॉर्मूला बनाया गया है. समझ आ रहा है? मतलब ये अगर वेक्टर P है और ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है, ये वाले एंगल के लिए काम किया गया है, ये वाले एंगल के लिए. तो क्या लेंगे? 150 डिग्री. ठीक है, cos 150 डिग्री. बोलोगे भाई सर वैल्यू तो कोई बदला नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं बदला भाई, पर साइन तो बदला. कहीं ना कहीं ऐसा सोचो कि वो माइनस के रीजन में आ गया तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा ना. चलो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा समझते हैं. अपने स्कूल लेवल पर ना जनरली क्वेश्चन 2 ही आने वाली है. एक तो पोटेंशियल फाइंड करना होगा एक्सिस पर, ये है एक्सिस, और या तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर. एक्सिस का ही नाम है एंड ऑन पोजीशन और बाइसेक्टर का ही नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. तो अपने को क्या करना है इस बार, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट को अगर बात करते हैं तो केस 1 एक्सिस, तो एक्सिस मतलब क्या होता है भाई? थीटा 0 डिग्री. दिख रहा है ना, ये P है और फाइंड भी इधर ही कर रहे हैं. तो इस P और R के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 0 डिग्री. तो cos 0, तो KP बाई R स्क्वायर इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस. समझ आया कि नहीं आया भाई? अगर ये बात क्लियर है तो आगे एक और डिस्कशन. अगर बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहां पर, तो ऑन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थीटा कितना होगा भाई यहां पे? 90 डिग्री. राइट? व्हाट इज cos 90? cos 90 इज 0. cos 90 इज 0. सो V विल बी 0. या तो वैसे देखो, या तो कोई माइनस है, ये प्लस है. जितना नेगेटिव पोटेंशियल है उतनी पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल ऑन दिस लाइन एनीवेयर विल बी 0. इस लाइन पे कहीं पर भी बात करो तो पोटेंशियल क्या रहेगा? 0 रहेगा. अब अगर हम लोग इस तरफ चले गए तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाला रीजन है, तो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, और इस तरफ आ गए तो पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा. तो आई गेस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. लास्ट टाइम 30 डिग्री जब था तो पॉजिटिव रीजन था, जब 90 से बड़ा हुआ तो नेगेटिव रीजन है. तो इट्स लाइक cos थीटा कि अगर एक्यूट होगा तो विल गिव यू पॉजिटिव पोटेंशियल, और ऑब्ट्यूज होगा विल गिव यू नेगेटिव पोटेंशियल. दैट्स हाउ. राइट? जो भी हम लोग और भी डिस्कशन इस पर करते हैं आगे चलकर, बट अभी बेसिक आइडिया जानना था. लेट्स नाउ टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. फिलहाल ये 2 फॉर्मूला याद कर लो भाई. ये फॉर्मूला याद करो, ये जनरल पॉइंट के लिए, ये याद करो एक्सिस, और ये याद करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये 0 रहेगा, दिख ही रहा है ना, पॉइंट चार्ज. दिमाग में हमेशा देखो ये 2 पॉइंट चार्ज से ही बना हुआ है एलिमेंट्रीली. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने का 2 तरीका है. या तो हम लोग एक एक करके पॉइंट चार्ज की वजह से वेक्टरली काम करें कि उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, दूसरे वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, और देयर इज अ वे विल यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. याद आ रहा है? सीखे ना भाई, ये तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है. नाउ दिस कैन बी रिटन एज नेबुला V. ऐसे लिखा जाता है, नेबुला मतलब ग्रेडियंट ऑफ V. राइट?
ये वेक्टर 180 देगा माइनस डेल्टा वी. So now we can write this also as minus of या तो dou v dou x I cap plus dou v dou y j cap plus dou v dou z k cap करें, पर उसके लिए मैं v को x y z के फॉर्म में होना था, या either of them, या तो सिर्फ x या तो सिर्फ y या तो सिर्फ z या तो तीनों, मतलब पर x y z फॉर्म होना चाहिए था. और पर यहाँ पे पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, वी कैन राइट दिस एज dou v dou r, तो दो वेरिएबल है r और थीटा, तो dou v dou r r कैप प्लस dou v r d थीटा. अब ये समझ में आना चाहिए थीटा कैप. तो व्हाट दिस मींस, अगर ये डाइपोल है, डाइपोल इज नोटेड बाय दिस डाइपोल मोमेंट, यहां पे बात कर रहे हैं कोई भी थीटा, विच मींस यहां माइनस है यहां प्लस है, राइट यहां पे. आई होप अभी तक क्लियर है सबको. ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी से नोटिफाई होता है, ठीक है. अगर अपने को ये एंगल दे दिया गया और ये आर दे दिया गया तो अपने को पॉइंट मिल जाएगा. नोइंग आर एंड थीटा मतलब यू नो दी पर्टिकुलर पॉइंट. सो नाउ अगर मेरे को यहां पे आगे बढ़ना है तो वी हैव टू इंक्रीज आर, या पीछे तो वी हैव टू डिक्रीज आर, चेंज आर. और मेरे को अगर इधर बढ़ना है, कहीं इधर इस तरफ जाना है या नीचे आना है, तो वी हैव टू चेंज थीटा. तो व्हाट इज दिस लेंथ, आर डी थीटा. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद चेंज ऑफ आर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद चेंज ऑफ आर डी थीटा, मतलब आर थीटा मतलब ये लेंथ और आर मतलब ये लेंथ, राइट. थीटा कैप इज दिस डायरेक्शन एंड आर कैप इज दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो अपने क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फिर वी के एक्सप्रेशन को. समझ आ रहा है भाई. सो नाउ वेक्टर ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, तो डो डो आर किसका भाई, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस क्या है, ये 1/r बाहर रहने देंगे, डो डो आर ऑफ क्या, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर अगेन. तो एक काम करते हैं ना, एक बाई एक एक करके बस एक्सप्रेशन सॉल्व करते चलते हैं. तो अपने को पता है एक बार डो वी डो आर करना है, एक बार डो वी डो थीटा करना पड़ा है. तो आर मतलब क्या होगा, के पी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा माइनस साइन, तो डो डो आर ऑफ आर टू पावर -2 आर कैप प्लस 1/r, और क्या करना है, थीटा के इसमें डिफरेंशिएट करना. तो पहले से आर बाहर रखे हुए थे, तो ये आ गया के पी बाई आर क्यूब, है ना, ये वाला और वार स्क्वायर. क्या बचेगा, डो डो थीटा ऑफ कॉस थीटा थीटा कैप. दिस विल टर्न आउट टू बी के पी कॉस थीटा, ये क्या होगा -2 आर टू पावर -2 मतलब आर टू पावर -3 मतलब नीचे. दिस विल बी देन -2 टाइम्स के पी कॉस थीटा आर क्यूब प्लस के पी आर क्यूब. डिफरेंशियल कॉस क्या होता है, साइन. आई होप सबको याद होगा कि दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, डो मींस पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर रिस्पेक्ट टू थीटा ओनली. माइनस कॉमन लेके जब बाहर निकालें तो क्या बचेगा, प्लस दिस इज लाइक 2 के पी, यहाँ पे आर कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के पी बाई आर क्यूब कॉस थीटा आर कैप प्लस के पी बाई आर क्यूब साइन थीटा थीटा कैप, राइट. दैट इज वेक्टर ई. दिस इज द फॉर्मूला. तो कोई अपने को अब यहां पे बोले कि भाई ई नेट बताया जाए, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज ई नेट. तो मान लीजिए अगर अपने पास डाइपोल है, ये डाइपोल है कहीं पर भी, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेक्टर ई में ई आर आर कैप, एंड व्हाट इज दिस ई थीटा थीटा कैप, राइट. कोई बोले व्हाट इज ई नेट का मैग्नीट्यूड, रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर. एनीवेज हम लोग के पी बाई आर क्यूब दोनों में देख पा रहे हैं, तो के पी बाई आर क्यूब कॉमन ले लेंगे. सो क्या रहेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर विच इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर विच इज
साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ व्हाट इज वन ऑफ द कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बिकम 1, तो एक कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर निकाल के बना देंगे 1, तो दिस विल बी लाइक 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट। मतलब ई नेट कहाँ होगा, अगर ये ई आर है और ये ई थीटा है तो ई नेट कहीं ना कहीं इधर होगा, राइट। इफ दिस इज थीटा एंड दिस एंगल अल्फा, कोई पूछे व्हाट इज द नेट डायरेक्शन ऑफ एंगल ई नेट, सो बीटा इज अल्फा प्लस थीटा। बीटा इज व्हाट, अल्फा प्लस थीटा। व्हाट इज अल्फा, कैसे निकालेंगे अल्फा, यहां पे निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इज इक्वल्स टू ई थीटा बाई ई आर, राइट। tan अल्फा इज व्हाट, ई थीटा बाई ई आर, और यहां पर ई थीटा कितना है भाई, के पी आर क्यूब बाई साइन थीटा, और ई आर क्या है, के पी 2 के पी आर बाई आर क्यूब कॉस थीटा, विच विल बी यहां लिख देते हैं, विच विल बी tan थीटा बाई 2, कैसे, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, है ना, के पी बाई आर क्यूब साइन 2 के पी बाई आर क्यूब कॉस, विच इज फाइन। तो यहां से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, तो दिस इज द नेट एंगल, दिस इज बीटा, बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम द एक्सिस। स्कूल एग्जाम्स के लिए जो सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस और पर्टिकुलर बाइसेक्टर। तो इफ दे वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, जनरली ये है कहीं पॉइंट, इस लाइन में कहीं भी पॉइंट हो सकता है। अगर हम लोग यहां का बात करें थीटा 0 होगा और यहां का बात करें तो 180 होगा। तो लेट्स से आई टॉक अबाउट थीटा 0, मतलब यहां पे कहीं पर। तो व्हाट इज ई, फॉर्मूला में क्या था, दो चीजें थे, अगर याद करो एक्सप्रेशन था केपी बाई 2 केपी बाई आर क्यूब कॉस थीटा आर कैप, तो थीटा 0 में 2 केपी बाई आर क्यूब आर कैप बच जाएगा, बट वहां में क्या था साइन 0 बनेगा, तो वो 0 थीटा कैप हो जाएगा। तो सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ ये पार्ट बचेगा, मतलब अगर एक डाइपोल है, ये माइनस ये प्लस, और यहां पे कहीं बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस लाइन एंड द वैल्यू विल बी 2 kp by r cube, right? अगेन अगर बात करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और एक्सिस का नाम है एंड ऑन पोजीशन। तो थीटा यहां पे कितना होता है 90 डिग्री, राइट। तो अब ये माइनस क्यू अगर और ये प्लस क्यू, तो यहां पे कहीं पर, ठीक है, यहां पे कहीं पर फॉर्मूला में क्या था 2 kp बाई आर क्यूब कॉस थीटा, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। ये था एक्सिस पर अपने बाइसेक्टर पर, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, 0 आर कैप प्लस नेक्स्ट वाला पार्ट बचेगा kp बाई आर क्यूब साइन 90 मतलब 1 थीटा कैप। और हम लोग को याद है कि डायरेक्शन कैसा था, अलोंग दी टेंजेंट। इस बात को एक और तरह चेक कर लो, ये माइनस है तो इसके वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, और इसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इन लोगों का नेट तो इधर ही आना था, राइट। तो अब से याद रखोगे कि डाइपोल के संग जब निकलोगे अलोंग रेडियल और टेंजेंट, मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ, अगर माइनस प्लस इस तरह रखा हुआ है टेंजेंशियली, राइट। तो यहां पे इस तरफ है, व्हाट इज द वैल्यू दिस, व्हाट दिस वैल्यू इज kp बाई आर क्यूब, दिस वैल्यू इज kp बाई आर क्यूब, और किस तरफ है, इस तरफ है। तो अगर ये डाइपोल का डायरेक्शन है तो kp बाई आर क्यूब का डायरेक्शन यहां पे इस तरह है और वहां पे उस लाइन पर था, और किसी भी जनरल पॉइंट में दोनों कंपोनेंट रहेगा, राइट। तो जनरली तुम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये जो वैल्यू है kp बाई आर क्यूब और एक्सिस पे 2 kp बाई आर क्यूब, ये याद रखना है। क्या सीखने को मिल रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है उसका डबल होता है एक्सिस पर, इसका डबल होता है एक्सिस पर, राइट, ट्वाइस ऑफ इट। और भी बहुत सारे डिस्कशन इस पर कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग चाहेंगे यहाँ तक सारी चीज़ें प्रॉपर्ली एकदम सीख लो। जो भी दिक्कत है पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, अपने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे वो कैसे कैसे टॉर्क फील करता है और वो ऑसिलेट करता है नहीं करता है, क्या एनर्जी स्टोर करता है, सारी बातें करेंगे। एक बात और याद रखना कि जब कभी डाइपोल बोलते हैं तो हम लोग जनरली पी से सिग्निफाई करते हैं, पी से डिनोट करते हैं।
और वेक्टर पी का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो अगर कोई रीजन में 2-3 चार्ज हो, जैसे एग्जांपल हो यहाँ एक माइनस क्यू हो और यहाँ एक और चार्ज से +2 क्यू और यहाँ एक माइनस क्यू, तो एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर अनइक्वल चार्जेस हो तो क्या होगा, तो देयर विल बी कलेक्शन ऑफ डाइपोल्स, मतलब +2 क्यू को हम लोग सोच सकते हैं कि 2 प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू एक डाइपोल और माइनस क्यू से प्लस क्यू एक डाइपोल, और यहाँ पे अगर एंगल बना 90 डिग्री, तो कोई पूछे नेट डाइपोल मोमेंट, तो हम लोग इसको वेक्टरली ऐड करेंगे। लेट्स से ये डिस्टेंस 2d है, लेट्स से ये डिस्टेंस d है, अगर लेट्स से, ठीक है, तो अब क्या होगा, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट हियर, q टाइम्स 2d, चार्ज टाइम्स 2d, and what is the dipole moment here, ये p1 है क्या, what is p2, अपना ये d है मेरा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो ये चार्ज q है, दूरी d, तो हाउ डू यू ड्रॉ दिस, एक डाइपोल मोमेंट p1, दूसरा डाइपोल मोमेंट p2, वेक्टर को जैसे होता है ना, वेक्टर्स को अपने आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह, तो व्हाट इज p नेट, दिस वन, व्हाट इज दिस, रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो p नेट क्या हो जाएगा, रूट ओवर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, इज लाइक q2d का स्क्वायर प्लस qd का स्क्वायर, मतलब qd बाहर आ जाएगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज √5, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 5, so that's how you get the p net का magnitude. You can also find out direction. So the way you want to add dipole moment is the way you add vectors, right? Number 1. Number 2, dipole moment का जो डायरेक्शन है फिजिक्स में कन्वेंशनली माइनस से प्लस से याद रखना, और जो फॉर्मूला एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर है वो स्कूल लेवल में बहुत काम में आएगा, बाकी जनरल फॉर्मूला सब रख के रखो, राइट? We'll continue with this in our next video. Thank you. Keep watching.